हाय नमस्कार, मेरा नाम संजय गुरबख्शानी है। मैं एक एक्टर हूं एंड वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। आधुनिक तकनीक और महाशक्तिशाली फॉर्मूला ने बनाया है घड़ी को भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। मोतीलाल जी भी आपके फैसले से सहमत नहीं है। आपकी तैयारी पूरी नहीं है और इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन भी नहीं है। विदेशी ताकत की मदद से हिंदुस्तान पर हमला करने वाला हर हिंदुस्तानी देशद्रोही होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉइंट फिल्म्स अकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक्टिंग जो है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो बता दूं कि एक्टिंग बहुत ही सीरियस बिजनेस है, लेकिन क्या कोई बिजनेसमैन एक्टर बन सकता है? यही सारे राज खोलूंगा आज के फिल्मी फंडे में। मेरे साथ हैं संजय गुरबख्शानी। वेलकम टू जॉइंट फिल्म सर। थैंक यू सो मच सर। ओके संजय जी, ये जो बिजनेसमैन एक्टर बना, ये क्या था? बिजनेसमैन को मन किया एक्टर बनने का या एक्टर ने सोचा कि पहले बिजनेस कर लो? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिंग का भूत सवार या कीड़ा वो तो बचपन से ही था। फ्रॉम चाइल्डहुड आई वांटेड टू बी एन एक्टर, मगर कुछ ऐसा बना कि मैं नहीं बन पाया। इट वाज अ जर्नी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद आई हैड वर्किंग पेरेंट्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर। तो पर लुक्स वगैरह थोड़ा अच्छा था, तो मुझे लगा शायद मैं कुछ बन जाऊं, एक्टिंग कुछ कर जाऊं, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत शौक था फिल्मों का। ओके, आई यूज्ड टू वॉच एवरी फिल्म, रीजनल हो, पहले तो टीवी खाली चैनल्स वगैरह तो थे नहीं, तो मराठी फिल्म होती थी, सैटरडे को संडे को हिंदी फिल्म होती थी, थिएटर में कभी मौका मिलता था, कम मिलता था, पर कॉलेज डेज में आई यूज्ड टू गो। तो कीड़ा था पहले से ही, बट देन बाल थोड़े झड़ने लगे कॉलेज के बाद। सो पूरा सब जो ख्वाब था, ऑल ड्रीम्स थे नहीं। तब मैंने फिर सोचा कि अब क्या करें। आई वर्क फॉर अबाउट अ ईयर एंड हाफ उसके बाद, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस ओके, विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। हमने फिर साथ में जो बिजनेस शुरू किया, वी स्टार्टेड इन 89, 87 आई कंप्लीटेड कॉलेज। 1-1.5 साल मैंने नौकरी भी की, पार्ट टाइम मैंने पढ़ाया भी स्टूडेंट्स को, ताकि वो शाम का टाइम 2 घंटा में पढ़ाता था, पॉकेट मनी आ जाती थी, और दिन में फिर वो फोटोग्राफ वगैरह निकाल के, वो पहले तो प्रोडक्शन हाउसेस में जाना पड़ता था, फोटो डोर टू डोर, वो भी किया बहुत। बट फिर वो अनफॉर्चुनेटली जब ये सब बाल गिरने, बाल की दुकान कम होने लगी, तो मैंने सोचा भाई अब, एंड आई वांटेड टू स्टैंड ऑन माय फीट फास्ट सिंस माय पेरेंट्स हैड रिटायर्ड। सो बस फिर 89 आई स्टार्टेड बिजनेस। तो 89 से जो वो ख्याल और वो ख्वाब मैंने जो निकाल दिया अपने दिमाग से, टिल 2008। ओके, ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा। इट वॉज ओनली बिजनेस, ओनली वर्क, 24/7 एज गुड एज। खुद हमने शुरू किया राइट फ्रॉम ज़ीरो, बाय गॉड्स ग्रेस। काम करते गए, अच्छा काम हुआ, एंड फिर सक्सेस मिला अपने बिजनेस में, घर बनाया, बीवी बनाई, बच्चे बनाए। एंड देन 2008 थोड़ा सा ऐसा मन में फिर जागा कि यार क्या करें, अब एक्टर बनना है, एक्टिंग करना है। फिर से आया, फिर से मतलब बाल तो झड़ गए थे तब, क्योंकि रास्ता मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करें। आपने बोला ट्रेनिंग करो, बेटर रहेगा। बिल्कुल, मतलब आई वॉजंट ट्रेन्ड एट ऑल। देयर आर एक्टर्स हु आर नेचुरल एक्टर्स, मगर वो गॉड गिफ्टेड, तो ये टैलेंट है ही केस होते हैं जी। बट यू नीड अ वे, यू डेफिनेटली नीड अ वे। बुक्स हैं, दे आर वन ऑफ द वेज, दे आर नॉट द ओनली वे। ओके, अनुराग चावला जी हैं, उनके साथ थोड़े वर्कशॉप्स किए मैंने, एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग। आपको तो पता है, विदाउट ऑडिशन नथिंग हैपेंस। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता। तो बस ऑडिशन शुरू किए, दरवाजे खटखटाए, ये अपने 4 बंगला माड़ा में जितने लोग थे, जाके सर एम आई फिट, सर एम आई फिट, अरे सर आप प्लीज़, इसमें नहीं बट आपको बुलाएंगे। ओके, इट वाज लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, शायद उम्र को देख के। बट या सो ऑडिशनिंग शुरू किया, वहाँ से थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ। आई स्टार्टेड विद एड्स। पहले ऐड किया? पहले एड्स। ओके, कौन सा था पहला ऐड आपका? पहला ऐड जो पहले किया था बाल की दुकान के साथ, वाज अ कैम्ब्रिज शर्ट का प्रिंट शूट। ओके, वो पहला किया था व्हेन आई वाज 22। ओके, लेकिन 2008 के बाद जब आपने 2008 के बाद पहला ऐड, मुझे आई एम अ लिटिल लॉस्ट। ओके, ये इसलिए होता है कि जब 100-150 कोई ऐड कर लेता है ना, तो याद नहीं रहता कि कौन सा ऐड पहले किया था। तकरीबन आप 100+ ऐड कर चुके हैं। या अबाउट 125।
125 और सबसे बड़ी बात है कि सबके साथ कर चुके हैं। लोग बोलते हैं कि अमित जी ने सबसे ज़्यादा ऐड किया, मतलब हर प्रोडक्ट पे किया है, आपने उनके साथ भी कर लिया। जी जी जी, उनके साथ आई वाज रियली फॉर्चुनेट एंड लकी इनफ टू गेट एन ऐड विद सर, जिनको हम भगवान बोलते हैं इंडस्ट्री का। सो घड़ी डिटर्जेंट का ऐड मैंने सर के साथ किया एंड वाज डायरेक्टेड बाय आवर अनदर सीनियर सर प्रदीप सरकार सर। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा जब शूट हो रहा था? वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि बस मैं ऐसा बैठा था और सर का शॉट चल रहा है पहले स्टूडियो में, दिव्यांका त्रिपाठी जी थी, उनके साथ शॉट चल रहा है एंड आई एम वाचिंग 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 वाचिंग। हिम्मत नहीं बन रही थी कि कैसे कुछ बात छेड़ी जाए। जब मतलब कट बोलते हैं सर तो वो अपने जोन में थे। फिर जब मेरा टाइम आया तो मैं उठा ऐसा मतलब जाने के लिए वहाँ, और सर भी आए पर हेलो हेलो मैं हेलो सर मतलब क्या बोलो कहाँ पर रहा था। तो सर ने बोला रिहर्सल करें, तो मैं बोला ये सर करते हैं, रिहर्सल करते हैं। एक रिहर्सल हुआ, 2 रिहर्सल हुआ, दैट्स इट। सो ही वाज फाइन। तो सर ने बोला टेक करते हैं, तो मैं बोला टेक करते हैं, यस। बस यही मैं मतलब मटर मटर कर रहा था डायलॉग को, और बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि कहीं फंबल ना हो सर के साथ। सर के साथ सीन था, नर्वसनेस में कहीं फंबल ना हो। आई वाज रियली शेकिंग फ्रॉम इनसाइड। आई मीन सही बात है, किसी के लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट है। उनके साथ एक छोटा सा मोन्टाज किया था मैंने कल्याण ज्वेलर्स का 4-5 साल पहले। ओके। सर को याद नहीं था, मौका नहीं मिला उनको याद दिलाने का, बट दैट वाज जस्ट अ स्मॉल मोन्टाज। तो उसमें कुछ ऐसा इंटरेक्शन स्क्रीन शेयर ये तो पूरा प्रॉपर स्क्रीन शेयर हुआ, उनसे बात कन्वर्सेशन है उसमें, सब कुछ है। सो आई वाज रियली शेकिंग बट ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी चाहिए कि जो इन्होंने रियल एक्सपीरियंस बताया, ये भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि अमिताभ बच्चन द मिलेनियम स्टार इनसे बोल रहे हैं कि चलिए रिहर्सल कर लेते हैं, मतलब सर ने बोला, हाँ सर ने बोला कि सर आइए, सर ने मुझे बोला सर एक रिहर्सल कर लेते हैं। क्या बात है। अरे ये हमको सीखना चाहिए कि वो अगर वहां तक हैं तो उसकी वजह उनकी सिंसियरिटी है, उनका एफर्ट है कि आज भी वो रिहर्सल को तवज्जो देते हैं, और साथ में जो भी को एक्टर है उसको भी वो कंफर्टेबल कर रहे हैं, एकदम, है ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा सर, दोनों एक्टर हैं बिल्कुल इस साइड। ओके, ये तो हो गया ऐड। फिल्म्स भी जो आपने की वो बड़ी बड़ी की, तो ये चुन लेते थे आप, क्या तरीका है बता चुन तो आप कुछ नहीं चुन सकते इस फील्ड में, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ केवल अपना ऑडिशन दे सकते हैं एंड लीव द रेस्ट। दैट इज द एक्टर्स जॉब। आप अपने आप को बनाते रहिए, अपना जो आप रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, थिएटर करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप करते रहिए, अपने आप को बनाते रहिए, अपडेट करते रहिए और ऑडिशन देते रहिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, आज भी 10, 20, 25 ऑडिशन हो जाते हैं, कईयों में शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर कॉल नहीं आता, नहीं आता। आज भी आप ऑडिशन दे रहे आज भी सर, टुडे इटसेल्फ 2 ऑडिशन हो गए। ओके, अब कॉल आया नहीं आया, मतलब ऑडिशन देना हमारा काम है, बाकी बिल्कुल एक्टर का काम है ऑडिशन देना। ऑडिशन इज एक्चुअली अ चांस टू शो द वर्ल्ड व्हाट यू कैन एंड व्हाट यू आर एबल टू डू, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी खामियां हैं वो भी पता चलती है। इसीलिए आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है। एज एन एक्टर यू नीड टू एक्सपीरियंस, हमेशा जितना सीखते जाएंगे उतना एक बदलाव आता है। टिल द एंड यू आर अ स्टूडेंट, टिल द एंड यू कैनॉट से दैट यू हैव मास्टर्ड एक्टिंग। ये मास्टरी मुझे नहीं लगता, होंगे बड़े बड़े कलाकार होंगे, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मगर फिर भी मास्टरी नहीं हो सकती। इस दौरान फिल्म कौन कौन सी कर ली आपने? फिल्म्स बहुत सारे किए मैंने। स्टार्ट तो किया जो हम चाहें से, फिर मद्रास कैफ़े की, भाग मिल्खा भाग, ये अभी छपाक की, और राजी की मेघना जी के साथ, और बहुत सारे ऐसे तो मैं तो अभी इस वक्त तो याद नहीं आ रही, बट या प्लेंटी ऑफ इट। लेकिन जब आप फिल्म करते हैं तो बहुत सारे एक्टर्स को लगता नहीं यार टीवी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप साइमल्टेनियसली टीवी भी करते रहते हैं। नहीं, देखिए एक्टर को टीवी इज अ मीडियम टू शो योर स्किल्स, OTT इज अ मीडियम टू शो योर स्किल्स। शॉर्ट फिल्म कुछ भी, तो हाउ कैन यू से कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं इसमें अटक जाऊँगा, मैं इसमें अटक जाऊँगा। नो, टीवी तो इनफैक्ट टीवी टीचेस यू मच मोर, सो यू आर मोर प्रिपेयर्ड फॉर अ बिगर जॉब। राइट, क्योंकि वहाँ फास्ट काम होता है, वहाँ फास्ट काम होता है, वहाँ पर ऐसा काम होता है कि मतलब आप मतलब
कभी बैठने की फुर्सत नहीं मिलेगी। राइट 12 hours you're on the job, 15 hours you're on the job, totally on the job. Sometimes you have a lucky day, you're just there for 1 hour. But TV तो definitely, why not? ओके। Why not? जब आप एक्टिंग करने की सोच रहे थे और फिर बिजनेस भी कर रहे थे तो कुछ लोगों ने आपको रोका नहीं, समझाया नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, मतलब अच्छा खासा बिजनेस है, क्यों छोड़ रहे हो? उसमें क्यों नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ? nothing. None from my family, none from my friends, nobody. किसी ने बोला नहीं। So everybody encourage, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस बंद करने का डिसीजन सिर्फ मेरा था। हाँ, बंद अभी भी नहीं किया है, हालांकि मैं अभी भी छोटा मोटा करता रहता हूँ। जहाँ जहाँ लोगों से पहचान है, जहाँ जहाँ लोग याद करते हैं, काफ़ी सालों से मैंने काम किया हुआ है तो लोग याद भी करते हैं। राइट, वो रिलेशन बने हुए हैं। बहुत रिलेशन बने हुए हैं, अच्छे रिलेशन बने हुए हैं। सो दे रिमेंबर मी, दे कॉल मी, तो वो छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। उसके अलावा आई सेड, देखिए, परहैप्स आई फेल्ट आई वॉज नॉट डूइंग जस्टिस टू एक्टिंग। जो मैंने नया काम उठाया है तो ये डिवीजन हो रहा था माइंड का, थॉट प्रोसेस का। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन योर वर्क, आपको तो पता है सब काम में टेंशन रहता है, इंक्लूडिंग एक्टिंग। राइट। अब आप सेट पे जाओ और अगर आपको, अरे यार वो माल पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा, पेमेंट आई होगी कि नहीं, पेमेंट आई होगी, वो लोगों ने काम किया होगा नहीं, आपकी फैक्ट्री चल रही है नहीं चल रही है, वो कैसे बना होगा। सर रेडी, सर आइए ना, शॉट रेडी है, नहीं हो पाएगा। सो स्विच ऑन स्विच ऑफ इज एन आर्ट, यू हैव टू लर्न दैट। मगर फिर भी मैं बोलता हूँ कि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा ध्यान चाहिए, बहुत अवेयरनेस। अगर आप उस पे जस्टिस नहीं कर पाए देन यू विल नॉट सक्सीड, राइट। देन यू विल नॉट प्रोग्रेस, नाइदर सक्सेस विल कम टू यू। तो फिर वो आप मीडियोकर रह जाओगे। है कई लोग हैं, कई लोग बैलेंस कर पाते, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक इट्स स्टिल रेयर। राइट। एक्टिंग जो जॉब है, एक्टिंग जो प्रोफाइल है, वो भी अपने आप में एक सीरियस बिजनेस है, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको ग्लैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के एंटर होते हैं। बिल्कुल नहीं, ग्लैमर इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। हाँ, ग्लैमर इज नॉट एवरीथिंग इन एक्टिंग। एक्टिंग इज वेरी सीरियस बिजनेस। आप एक बार कुछ गलत कर जाओ, आपको लोग बुलाएंगे नहीं। क्या फायदा? राइट। क्या फायदा? आपका मन भटका होगा, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, तो इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। तो जैसा बिजनेस में डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, वो सब कुछ भी यहाँ भी चाहिए। बिल्कुल। ओके। यू नीड कंप्लीट फोकस, सॉरी अबाउट दिस, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। राइट। अभी आपने वेब सीरीज भी की? जी, वेब सीरीज की। क्रिमिनल जस्टिस वाज वन ऑफ द गुड वंस। फिर कार्टेल अभी आई थी, फिर अभय पार्ट 2, और मैक माफिया। आई गॉट अ चांस टू वर्क इन मैक माफिया। इट वाज अ ब्रिटिश बेस्ड, यूके बेस्ड वेब सीरीज। और भी बहुत सारे किए, नाम फिर वही हुए भूल जाते हैं। वैसे काम ऐसे ही करना चाहिए कि काम करो और भूल जाओ। बस वही रहता है कि बस आप अपना ट्राई एंड डू योर बेस्ट एंड जस्ट लीव द रेस्ट। ओके। नॉर्मली कोई आदमी जॉब करता है तो रिटायरमेंट की राह देखता रहता है, बिजनेस करता है तो सोचता है मेरे बच्चे बड़े हो जाए, बिजनेस संभाल लेंगे। एक्टिंग में क्या मन करता है कि रिटायर होना है यार, ये और एक्सप्लोर करना है? बिल्कुल, और एक्सप्लोर करना। रिटायरमेंट तो इज रूल्ड आउट। I am just praying that I am able to act even with a stick in my hand till the last day of my grave. Oh, great. थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से बताया और अपनी जर्नी शेयर की है, उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और समझेंगे कि इसमें सीरियसनेस कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। सीरियसनेस, you cannot get anything if you're not serious about it. So you have to choose. आपको डिसाइड करना है कि अगर आप सीरियस हैं एक्टिंग में, तभी आप उसको पकड़िए। बाकी राह चले, आपको लगा कि साइड में हो जाएगा, साइड में कुछ नहीं होता। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। तो ये थे संजय गुरबख्शानी, एक एक्टर जो कि पहले बिजनेसमैन थे। पूरे वीडियो को कंक्लूड करूं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एक्टर बनने का सोचा है, लेकिन जिंदगी में कभी बीच में ऐसा दौरा आ जाए जहां पे आपको अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कुछ करना पड़ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको पे ध्यान दीजिए। आप दोबारा भी जब अपने ड्रीम प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे तब भी शुरुआत कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा कंफर्टेबली कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं। आपसे वो गलतियां नहीं होंगी जो नॉर्मल एक 20-22 साल के लड़के से हो जाती है। तो ड्रीम को मत छोड़िए, जो भी समय में आ रहा है उसको करते रहिए। उसके बाद ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है, लेकिन
सीरियस बिजनेस के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आप दो तरफा अगर सोचेंगे तो शायद 100% नहीं दे पाएंगे। जैसा उन्होंने कहा कि फुल अवेयरनेस की ज़रूरत है, फोकस होने की ज़रूरत है, सिंसियरिटी की ज़रूरत है। जैसे एक बिजनेसमैन या एक सर्विस प्रोवाइडर एक बार भी अपनी अगर सर्विसेज अच्छी ना दे तो कोई भी क्लाइंट उसको रिपीट नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्लाइंट आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो मैं हमेशा कहता हूँ। दूसरी बात ये कि आप नहीं चुन सकते। मैंने कई बार आपसे कहा कि रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुन सकते। इसलिए ओपन माइंडेड रहिए और अच्छे से काम करते रहिए। इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।